अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैप्टर 12 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। 12 भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास अब पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रापेजियम इस तरह की शेप्स आ रही हैं। इससे पहले हमने सिंपल शेप्स जो है वो रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल को डिस्कस किया था। इससे पहले कि हम मूव ऑन करें, हम इन शेप्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर में हमारे पास ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, और इसके अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं सब राइट एंगल्स यानी 90 डिग्री पे होते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये साइड इसके और ये साइड इसके इक्वल है, और यहाँ पे भी ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स। ठीक है भाई। अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो एरिया हमारे पास बराबर होता है साइड का स्क्वायर या लेंथ का स्क्वायर। इसके बाद अगर हम इसका पेरीमीटर लेते हैं तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 है तो 5 5 5 5 यानी सम ऑफ ऑल साइड्स इज पेरीमीटर। तो आप चाहें तो इस तरह से कर लें, या फिर डायरेक्ट 4 मल्टीप्लाई बाय एल, यानी 4 साइड्स हैं तो 4 को जो भी साइड गिवन होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी हैव रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर लॉन्गर साइड इज लेंथ, शॉर्टर साइड इज ब्रेथ। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया किस तरह से आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। और अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ, दायरे ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये साइड बोथ आर इक्वल। ये ब्रेथ है तो जो वैल्यू यहाँ होगी वो यहाँ पे होगी। दोनों हमारे पास 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2 ये हमारे पास पेरीमीटर है। और अगर हम जो है वो बात करते हैं ट्राइंगल की, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर इंटीरियर एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। और इसके अंदर हम इसका एरिया और पेरीमीटर डिस्कस कर लेते हैं। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स है, तो हमारे पास अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट इस तरह से दी हुई है तो उसको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आउटर बाउंड्री को पेरीमीटर लिया जाता है। यानी तो अगर ये हमारे पास इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल। अगर 5 है 5 5 5, अगर ये हमारे पास जो है वो आइसोसेलेस है तो फिर दो साइड्स इक्वल होंगे और एक साइड डिफरेंट होगी, और स्केलिन है तो इसके अंदर तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी, तो तीनों का सम लिया जाएगा। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा। एरिया इसका 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, जिसमें हाइट हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट यानी इस वाली हाइट को लिया जाता है। ये हमारे पास स्लैंट हाइट होती है, इसको यहाँ पे नहीं लिया जाता। ठीक है, स्लैंट हाइट को हम नहीं लेते हैं। और ये हमारे पास बेस है जहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद अब ये जो हमारे पास स्क्वायर है, अगर इसको हम थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट कर देते हैं, स्लाइड कर देते हैं इसको इस तरीके से, और इसकी साइड्स हमारे पास जो है वो चारों इक्वल रहती हैं, तो ये एक रोम्बस में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। कोशिश की इस तरह से बनाने की कि हमारे पास चारों साइड्स जो है वो इक्वल आए। तो ये हमारे पास जो है वो रोम्बस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से लाइकवाइज हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है, अगर हम इसको जो है इस तरह से टिल्ट कर देते हैं, यानी ये बिल्कुल साइड्स जो है वो हमारे पास पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट होना। जैसे कॉपी की लाइंस आपको नजर आ रही हैं कि अभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये इक्वी डिस्टेंट है यानी बराबर के फासले से, तो इसे पैरेलल कहा जाता है। यहाँ पे ये हमारे पास जो शेप है, दिस इज रोम्बस एंड दिस इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है, इसको शॉर्ट में पैरेलल का सिंबल ये होता है पैरेललोग्राम, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, रोम्बस के अंदर हमारे पास ये और ये हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं, तो ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इसको हम एरो हेड से शो करते हैं इस तरह से। और फिर ये दो साइड्स पैरेलल हैं, तो इसके लिए हम ये वाले एरो हेड शो करेंगे। ज़ाहिर है ये अगर मैंने यहाँ पे भी यूज़ कर लिए तो ये तो चारों आपस में जो है वो पैरेलल हो जाएंगे, जो कि नहीं है। ये दो पैरेलल हैं और ये पैरेलल है। पैरेलल लाइंस बनाते हुए आप जब इसको इस तरह से ड्रॉ करोगे तो इसी को एक्सटेंड करके इस तरह से ड्रॉ करोगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ट्रांसलेशन को यूज़ करेंगे, स्लाइड करते हुए इधर जाएंगे। यहाँ पे इसी तरह से ये वाली साइड और ये साइड हमारे पास क्या है, पैरेलल। तो हमारे पास रोम्बस में जो है स्क्वायर की तरह सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं, जबकि पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल की तरह ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास रोम्बस में और पैरेललोग्राम में हमने क्या देखा, जैसे यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में राइट एंगल्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास रोम्बस में और पैरेललोग्राम के अंदर दोनों में जो है वो हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स है, अगर आप देखें। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास ये एक पेयर हो गया, जैसे शूज़ का पेयर होता है तो उसमें 2 शूज़ होते हैं तो एक पेयर होता है। इसी तरह से यहाँ पे ये दोनों और ये दोनों, तो ये एक पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है। अब अगर एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होगा तो आपके जहन में आ रहा होगा फिर वो कौन सी फिगर होगी, तो वो हमारे पास जो है वो ट्रपेजियम होता है, जो किस तरह से होता है, कभी कभी जो है वो ट्रपेजियम इस तरह से गिवन होता है, इस तरह से। इसमें हमारे पास 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है। अब जाहिर है ये बिल्कुल स्ट्रेट है और ये इस तरह से, तो ये तो पैरेलल नहीं हो सकता, तो ये और ये हमारे पास साइड क्या है, पैरेलल। तो इसमें हमारे पास 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ट्रपेजियम
इसमें अगर इस तरह से ये गिवन नहीं होता और ये कभी-कभी ऐसे गिवन होता है, तो फिर इसके अंदर इस तरह से डॉटेड लाइन दी जाती है, जो कि हाइट को शो करती है, क्योंकि इसमें हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगर हम जो है वो रोम्बस की बात करते हैं, रोम्बस का एरिया हमारे पास किस तरह से आएगा, तो इसके अंदर भी हमें जो है परपेंडिकुलर हाइट चाहिए होती है, जो आमतौर पर क्वेश्चन में इस तरह से दी हुई होती है, जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होता है। तो ये हमारे पास बेस हो जाती है, हमारे पास हाइट हो जाती है, तो बेस हाइट हम दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही फॉर्मूला एरिया का रोम्बस के लिए भी है, और यही फॉर्मूला हमारे पास जो है वो पैरेललोग्राम के लिए भी है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये इस तरह से दी हुई हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे इस तरह से जो है वो परपेंडिकुलर हाइट दी हुई हो, तो जहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा तो ये बेस हो जाएगी और ये हमारे पास जो है परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि इस साइड को नहीं लिया जाएगा, आउटर बाउंड्री को लिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो ऑब्वियसली ऑल द साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस, तो ये सब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सब ऐड हो जाएगा 5 5 5 5। तो सिंपल यहाँ पे जैसे स्क्वायर का हमारे पास पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय एल, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ या 4 मल्टीप्लाई बाय साइड लिख लें, या अगर जैसे ये है यहाँ पे ये बेस है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय बेस, ये हमारे पास बेस है, तो यहाँ पे यही सेम फॉर्मूला जो है वो हमारे पास पेरीमीटर का यूज़ होगा जो स्क्वायर में हुआ था। और यहाँ पे हमारे पास पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये और ये और ये बराबर है, तो इसमें हमारे पास वही फॉर्मूला यूज़ होगा पेरीमीटर का जो हमारे पास रेक्टेंगल में यूज़ हुआ है, यानी कि हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय 2, या आप डायरेक्टली ये और ये साइड आपस में ऐड कर लें। अब ट्रापेजियम को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरिया इज इक्वल टू 1/2, और इसमें हम ले लेते हैं पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड 1 प्लस पैरेलल साइड 2। अभी अभी हमने डिस्कस किया था पैरेलल साइड हमारे पास जो है वो ये है, तो एक साइड ये जो भी गिवन होगी इसकी वैल्यू ले ली जाएगी और इसकी वैल्यू ली जाएगी मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट यानी ये होगी, या तो ये बिल्कुल स्ट्रेट दिया हुआ होगा तो इस वाली लाइन को ले लेंगे, अदरवाइज ये अलग से जो है अगर ये इस तरह की डायग्राम दी हुई है तो इसमें ये परपेंडिकुलर हाइट गिवन होगी वो ले ली जाएगी। और इसमें भी पेरीमीटर हमारे पास सम ऑफ ऑल साइड्स है, तो ये चारों साइड्स को ऐड कर दिया जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास सारे फॉर्मूला अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्कस कर लिए। नाउ वी आर रेडी, अब हम जो है वो क्वेश्चन के लिए रेडी हैं। अच्छा भाई, आई होप अब यू विल फाइंड द क्वेश्चंस वेरी इजी। यहाँ पे लिखा हुआ है द फिगर शोज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, इसका पेरीमीटर और एरिया सिंपल फाइंड आउट करना है। आ जाए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास ये लाइन आ रही है इस तरह से, ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो यू नो कि जब परपेंडिकुलर बनता है तो ये बेस हो जाएगा, ये हमारे पास हाइट हो जाएगी। तो हमें अगर जो है एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया के लिए हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एरिया जो है वो यानी उसका फॉर्मूला याद रखें। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हाउ विल यू सॉल्व इट। बेस हमारे पास क्या हो जाएगी 6, हाइट हो जाएगी हमारे पास 9, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 9s are 54, और एरिया इज अ 2 डायमेंशनल थिंग, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर के साथ क्या आ जाएगा स्क्वायर। डन, इट्स वेरी सिंपल। इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये बी पार्ट हमारे पास डन हो गया। पेरीमीटर को सॉल्व कर लेते हैं। पेरीमीटर हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स है हमारे पास, या फिर हमारे पास ये क्योंकि रेक्टेंगल की तरह होता है तो इसका पेरीमीटर रेक्टेंगल की तरह हम ले सकते हैं, यानी कि हमारे पास ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं इसको ले लेंगे, ये दोनों सेम है तो 10 हमने ले लिया, यहाँ पे ये दोनों सेम है तो यहाँ पे 6 है तो 6 ले लिया, और 10 2 टाइम्स है, 6 2 टाइम्स है, तो इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारे पास पहले ऐड कर लेते हैं, 16 इंटू 2 इज 32, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया पेरीमीटर, वेरी सिंपल। इसके बाद वी हैव क्वेश्चन 2, द फिगर शोज अ रोम्बस, इसमें हमारे पास एक रोम्बस है WXYZ, पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। इट्स वेरी सिंपल। एरिया के लिए हम क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू जहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री इस तरह से बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या है बेस में, बेस गिवन नहीं है, इसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो अगर ये साइड हमारे पास 5.6 गिवन है तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो बेस क्या हो जाएगी 5.6, तो ये हमारे पास बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस की जगह आ गया 5.6, हाइट हमारे पास जो है क्या दी हुई है 5, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 6 are 30, 3 कैरी, 5 5 are 25, 25 and 3 28, 28 मेरे पास आ गया एरिया, और सेंटीमीटर स्क्वायर हम इसमें लिख देंगे। अब हमारे पास जो है वो क्या रह गया पेरीमीटर। लेट्स सॉल्व फॉर पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए हमारे पास क्या होता है, आउटर बाउंड्री यानी ये 5.6 है, तो ये भी ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो हमारे पास वही फॉर्मूला यूज होगा जो स्क्वायर के पेरीमीटर के लिए यूज करते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड या 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड क्या दिया हुआ है 5.6, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 4s are 24, 2 कैरी, 4 5s are 20, 20 and 2 22,
पॉइंट के बाद हमारे पास एक डिजिट है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट आ जाएगा। जब आप पॉइंट के नंबर्स को यानी डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल सिंपली मल्टीप्लाई। शॉर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो चैनल के शॉर्ट्स में इस तरह के बहुत सारी वीडियोज़ हैं जहाँ पे इसके शॉर्टकट्स डिस्कस हुए हैं, तो आप चाहें तो वो देख लीजिए, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हुए हम क्या करते हैं कि पहले पॉइंट को इग्नोर करते हैं, हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। एक डिजिट है तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है आंसर में डेसिमल के बाद एक डिजिट आ जाएगा। अब ये पैरामीटर है तो इसके साथ हमारे पास आ गया सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 एंड 2 डन हो गया। आपको इसके बाद वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे।